नेता प्रतिपक्ष है अमर बावरी, वो यहाँ पर अंबेडकर चौक में जो बाबा भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे हुए हैं और तमाम जो भाजपा के नेता है वो भी उनके साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और संविधान गौरव यात्रा का नाम दिया गया है इस यात्रा को, और रांची के तपोवन मंदिर से यात्रा करते हुए अंबेडकर चौक पर पहुंचे हैं और यहाँ पर बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए आपको दिखाई देंगे। देखिए, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के जितना भी नेता है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी कई कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बाबा भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है उस पर आपको देखिए जो नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी है वो आपको माल्यार्पण करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। उन्होंने माल्यार्पण किया है और क्योंकि आज संविधान दिवस है और आज के दिन ही संविधान को अपनाया गया था, बनकर तैयार हुआ था, इसीलिए आज के दिन को विशेष रूप से याद किया जाता है। और ना ही सिर्फ रांची में बल्कि देश भर में आज के दिन को विशेष रूप से मनाया जा रहा है, संविधान दिवस को। और रांची में भी कुछ इस तरह से ही मनाया जा रहा है। देखिए किस तरह से जो है बाबा भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके आज के दिन को याद किया जा रहा है, जब आज के दिन ही संविधान बनकर जो है तैयार हुआ था और उसे अपनाया गया था। देखिए 26 नवंबर 1949 में और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था, तो उसी का एक विशेष जो मौका था 26 नवंबर, उसी मौके को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यही वजह है कि राजधानी रांची समेत देश भर में आज के दिन को विशेष रूप से मनाया जा रहा है। और राजधानी रांची में भी आपको विभिन्न जगहों पर इस तरह से जो है संविधान दिवस का मनाते हुए लोग जो है दिखाई दे रहे होंगे और भाजपा के नेता कार्यकर्ता भी कुछ इस तरह से जो है संविधान दिवस को मना रहे हैं। और जो नेता प्रतिपक्ष है अमर बावरी वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया है। और माल्यार्पण करने के बाद उनका क्या कुछ कहना है उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है आज के जो विशेष दिन है उसको लेकर। देखिए अभी जो है माल्यार्पण करके जो है वो निकले हुए हैं, उनसे कोशिश करेंगे उनसे बात हो सके, उनका क्या कुछ कहना है। उनका यहाँ पे देखिए अब बात करते हैं उनसे, उनका क्या कुछ कहता है। संविधान दिवस के अवसर पे आप लोग पहुंचे यहाँ पर, बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, एक विशेष रूप से जो मनाया। देखिए हम सबके लिए सौभाग्य है कि संविधान गौरव दिवस आज इसके अवसर पर बाबा साहब अंबेडकर जी को नमन करने का हमको सौभाग्य मिला है। देश के संविधान की रचना के कारण ही आज आप और हम यहाँ पर एक खड़े हैं। देश लगातार आगे बढ़ रहा है। गुलामी के तमाम लंबे संघर्षों के बाद देश जब आज़ाद हुआ तो 26 जनवरी 1949 को आज ही के दिन संविधान को समर्पित करने का काम किया गया था और आदरणीय राष्ट्रपति जी के माध्यम से 26 जनवरी 1950 को इसको आत्मर्पित करने का हम सब लोगों ने काम किया। इस महान दिन को रेखांकित करने के लिए, इसके महत्व को रेखांकित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 दिनों का स्पेशल सत्र बुलाया और सदन के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर 2 दिन विशिष्ट रूप से इसके ऊपर चर्चा हुई और फिर प्रधानमंत्री जी ने इस संविधान को नमन करते हुए ये 26 नवंबर को संविधान गौरव दिवस के रूप में घोषणा करी और तब से हम लोग ये मनाते हैं। और इस संविधान की विशिष्टता को हम नमन करते हुए अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों का भी हमें उल्लेख और विवेचना करते हुए हम अपने आप को तैयार करते हैं कि इस महान देश के महान नागरिक रूप में इस महान संविधान को अंगीकृत करते हुए हम इस देश को 100 साल जब पूरे होंगे तो इसको विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने का काम करें। संविधान इसीलिए यहीं से बोलना है भैया, जितने भी जाति हैं उनको रामनगन जी माइक कॉल करके यहीं से भाषण खतरे में है और तो मंच नहीं ना है। जब संविधान की ताकत आम नागरिकों को मिलना प्रारंभ हुआ 1950 में लागू होने के बाद, जब इसको हम व्यवहार रूप में करने लगे तब वैसे लोग जो संविधान के आड़ में देश की सत्ता में बैठे हुए थे
गणतंत्र उन्होंने स्थापित कर दिया था, लेकिन राजतंत्र का ही यहाँ परिचालन था। एक परिवार के ही लोग लगातार सत्ता में आ रहे थे। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जब संविधान को यहाँ लागू किया था तब उन्होंने एक बात कही थी कि अब जो है राजा के घर में रानी के कोख से राजा पैदा नहीं होगा, लेकिन व्यवहार रूप में यही चलता आ रहा था। जब देश के अंदर पहली बार चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री बना, तब जाकर के देश के अंदर संविधान सही मायने में लागू हुआ। और जब सही मायने में संविधान लागू होने लगा तो ऐसे लोग जो इसके आड़ में अपने परिवार का संवर्धन कर रहे थे, अपने परिवार का संरक्षण कर रहे थे, उनकी सत्ता और उनकी दुनिया खतरे में दिखने लगी। तब जाकर के वो निराह आलाप करते हैं, विलाप करते हैं कि संविधान खतरे में है। असल में संविधान आज जितना सुरक्षित है इससे पहले कभी नहीं था। इमरजेंसी के दौर को याद कर लीजिए और उन तमाम दौर को याद कर लीजिए जब पद और प्रतिष्ठा किसी के वंश को देख करके, किसी की पहुंच कर देख करके निर्धारित होती थी। आज एक साधारण जनजातीय महिला भी देश के राष्ट्रपति के रूप में स्थापित हुई है, पदस्थापित हुई है। इसका जो ताकत बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान को दिया था, उस संविधान का प्रयोग करके बीजेपी ने आज इसको स्थापित किया है। नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसको स्थापित किया। यही से भाषण बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर तो देखिए ये थे नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जो कि संविधान दिवस के अवसर पर माल्यार्पण करने पहुंचे थे। उसके बाद माल्यार्पण करने के बाद उन्होंने अपना संबोधन दे रहे हैं। और इससे पहले उन्होंने बताया कि अभी के समय में जितना संविधान सुरक्षित है इससे पहले कभी नहीं रहा। उन्होंने बहुत सारे जो प्रमुख पदों पे जो नेता हैं उनका एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से जो नीचे तबके के लोग जो हैं वो कैसे अभी के समय में जो है एक ऐसे दर्जे पे पहुंचे हुए हैं जो पहले कभी नहीं था। तो उस तरह को उदाहरण देते रहते थे। तो अभी देखिए उन्होंने वो अपना संबोधन दे रहे हैं यहाँ पर कि माल्यार्पण करने के बाद। और तमाम कह सकते हैं कि जिस तरह से आज भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उस तरह से पहले कभी बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने माल्यार्पण किया है बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर। और उसके बाद कहीं ना कहीं आज के दिन को याद किया है जब आज के दिन ही संविधान बनकर तैयार हुआ था और उन्हें अपनाया गया था। तो आज के दिन को कह सकते हैं विशेष रूप से यहाँ पर मनाया जा रहा है, याद किया जा रहा है आज के दिन को। तो संविधान दिवस के अवसर पर जो है नेता प्रतिपक्ष जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे अमर बावरी। और उनके साथ सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए, भारतीय जनता पार्टी की झंडा लिए हुए यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और कहीं ना कहीं आज के दिन को विशेष रूप से मनाया जा रहा है। तो देखिए जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी आपको वहाँ पर दिखाएंगे हाथों में झंडा लिए हुए। और जो नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी है वो यहाँ पर जो है बता रहे हैं कि आज का दिन देश के लिए, राज्य के लिए और दूसरे राज्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से जो है वो 2047 में जब देश अपने 100 साल पूरा करेगा तो यहाँ विकसित राष्ट्र बनेगा। और जब विकसित राष्ट्र बनेगा तो हमारा मार्गदर्शक होगा और हम इसको नमन करते हुए आगे बढ़ने का काम करें। इतना ही कहते हुए आप सबको संविधान दिवस, गौरव दिवस की शुभकामनाएं। आप सबको बहुत अभिनंदन। बाबा साहब आम्बेडकर अमर रहे। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। अमर बावरी जी हमारे बीच में, उन्होंने संविधान के महत्व को बतलाया। तो देखिए अमर बावरी थे नेता प्रतिपक्ष जो कि यहाँ पर संविधान दिवस के अवसर पर संविधान गौरव यात्रा करते हुए राजधानी रांची के अंबेडकर चौक पहुंचे हुए थे। और बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया है और आज के दिन को याद किया है। और ये दिन विशेष क्यों इस राज्य के लिए है, इस देश के लिए है, वो उन्होंने बताया। तो आज के दिन को जो विशेष रूप में राजधानी रांची समेत पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। और इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो कह सकते हैं लोगों ने आज के दिन को मना रहे हैं कि किस तरह से जो है आज के दिन को बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान का निर्माण किया था और आज के दिन ही जो है संविधान बनकर तैयार हुआ था और उसे अपनाया गया था। तो आज के दिन को विशेष रूप से मनाया गया है। तमाम जो नेता है, कार्यकर्ता वो यहाँ पर पहुँचे हैं और भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आज के दिन को विशेष रूप से याद कर रहे हैं और मना रहे हैं। न्यूज़ बाइस्कोप लिए कैमरा पर्सन राजा के साथ नीरज कुमार। हर्ष रिजेंसी
फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रिजेंसी। 26 AC and non-AC rooms, multi-cuisine restaurant for delicious foods। होटल हर्ष रिजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रिजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।